ओं गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे निधिनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे वसो ममां जानि त्वं जासि गर्भदम् ओं गण गणपतये नमो नमः। ओं गण गणपतये नमो नमः। आज बुधवार है तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट विधान है वो भगवान गणेश की पूजा का है और बुध ग्रह का भी है। प्रियंगु कलिकाशामं रूपेण प्रतिमं बुद्धम सौम्य सौम्य गुणोपेतम तम बुद्धम प्रणमाम्यहम। बुध अभी वृश्चिक राशि में चल रहे हैं तो देखिए मेष वृषभ मिथुन इन लोगों के लिए मोस्ट एसेंशियल है, धनु राशि वालों के लिए मोस्ट एसेंशियल है और सिंह राशि वालों के भी कुछ हद तक एसेंशियल है कि बुध के सारे उपाय करें। और बुध के उपाय बुध और रोग नाम से श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान या मेरा जो दूसरा यूट्यूब चैनल है ज्योतिष पूजा और उपाय, उसमें और की स्पेलिंग AUR आप लिखेंगे तो आ जाएगा, वहाँ पर मिल जाएंगे आपको बुध के। और उन लोगों को भी बुध के उपाय हमेशा करने चाहिए वो जिनके की फिगर 12 मीन राशि पे अगर बुध हैं उनकी हॉरोस्कोप में जन्म के समय, और 6th 8th 12th और 3rd हाउस में अगर बुध उनके जन्म कुंडली के अंदर प्लेस्ड है तो उन सबको भी बुध के उपाय करते रहना चाहिए। एक साथ में और जोड़ देता हूँ, अगर संतान की प्रॉब्लम हो रही है, शादी की प्रॉब्लम हो रही है तो निश्चित रूप से उनका जो बुध होगा वो 7th हाउस में होगा या 5th हाउस में होगा या 12th हाउस में होगा। तो उन लोगों के लिए भी ये एसेंशियल है जिनके 5th हाउस में बुध है या 7th हाउस में है। तो इन टोटलिटी आई विल से कि बुध अगर किसी के भी 1st हाउस में हो, 5th हाउस में हो, 7th में हो, 8th में हो, 6th में हो और 12th में हो तो उन सब को बुध के उपाय करने चाहिए। तो ये मेन जो चीज़ है, भगवान गणेश को बुधवार को ये सफ़ेद मंदार के पुष्प चढ़ाइए, दुर्वा चढ़ाइए, शमी पत्र चढ़ाइए। देखिए आप दर्शन कीजिए, शमी पत्र, दुर्वा और बिल पत्र और सफ़ेद मंदार के पुष्प ये चढ़ाइए। तो इस तरीके से कीजिए। दूसरा, पो माह चल रहा है तो भगवान सूर्य देव की पूजा का विधान है। सूर्य देव अभी बहुत कुछ आपको दे सकते हैं, स्वस्थ में रख सकते हैं, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव फेवर मींस जॉब दिलवा सकते हैं, आपके कोई केसेज हैं उनसे आपको बाहर निकाल सकते हैं। तीसरा, आपकी मैरिड लाइफ को सिक्योर सेफ कर सकते हैं। प्लैनेट फॉर सेपरेशन, सन इज ए प्लैनेट फॉर सेपरेशन, तो सूर्य को मना के चलिए। और वैसे तो मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि सूर्य जिनके 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक का जन्म है बीच में, तो उनके सूर्य 7 फिगर पे होते हैं, तुला राशि के होते हैं उनकी जन्म कुंडली में, तो वो नीच के होते हैं। तो उनको जीवन भर सूर्य के उपाय करने हैं। जीवन भर उन लोगों को भी सूर्य के उपाय करने हैं जिनके कि सूर्य 4th हाउस में, 6th हाउस में, 8th हाउस में और 12th हाउस में प्लेस्ड हो। कुछ हद तक 7th हाउस में भी जो पत्नी पति का घर होता है उसमें सूर्य भी कोई अच्छा नहीं करता क्योंकि वो तो प्लैनेट ऑफ सेपरेशन है। तो इसलिए उन सब को भी सूर्य के डेली करने चाहिए। हनुमान जी सूर्य देव का जब भी कोई उपाय करें, चाहे जल चढ़ाएं चाहे कुछ भी करें, तो साथ में हनुमान जी का भी पूजन का विधान होता है। और उनके भी उपाय क्या करने हैं मेरे YouTube चैनल जो मैंने अभी बोला है उसमें मिल जाएंगे, सूर्य और रोग नाम से। नहीं तो अभी रिसेंट में जब धनु राशि में सूर्य आए हैं तो उस समय मैंने जो वीडियो अपलोड किया है उसमें भी मिल जाएंगे आपको। और सूर्य अभी धनु राशि में चल रहे हैं तो वृषभ राशि वालों को, मिथुन राशि वालों को, कर्क राशि वालों को, मकर राशि वालों को, कन्या राशि वालों को, इनको भी पूजा का पूरा विधान करना चाहिए एवरी डे टिल 13 जनवरी, जब तक कि ये धनु में चलेंगे, ये जब तक कि धनु में सूर्य रहेंगे। नमो देव्ये माँ देव्ये शिवाय सततम नमः भगवते वदाय नीता प्रणता स्मताम दुर्गा देव्यो नमो नमः
दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिं से जंतु स्वस्थे स्मतां मतिं तिं शुभां ददासि दारिद्र दुख भयहारिणी का तो धन्या सर्वोपकार करनाय सदा दृढ़चित्ता सर्वमंगल मांगल्यम शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि मां पार्वती या कुंदे तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभूर्तिभिर देवी सदा वंदिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापा हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवर्णरजस्त्रजां चंद्रायणमयी लक्ष्मी जातवेदो माव तामाव जातवेदो लक्ष्मीमन्पगामिनीं यशा हिरण्यं विन्देयं गामस्वं पुरुखानम् अंगमहरे पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिल विभूतिपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवताया ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः श्रीं श्रिये नमः श्रीं श्रिये नमः श्रीं श्रिये नमः ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्ये नमो नमः कमलवासिन्ये नमो नमः। आप देखिए श्री यंत्र हमेशा रख के लक्ष्मी जी के सामने, हो सके तो जैसे ये कमल गट्टे की माला के ऊपर स्थापित है तो वो आपको इस तरीके से पूजन करना चाहिए। लक्ष्मी जी को मनाना है, कनकधारा स्तोत्र और श्री सूक्त के साथ उनका अभिषेक कीजिए। पहले गणपति जी का जरूर कर लीजिएगा, गणपति अथर्व सीड्स के साथ जलदूत जल या जल पंचामृत जल द्वारा। जब भी हम लक्ष्मी जी का करते हैं, गणेश जी का करते हैं, तो हमें एक और भी भगवान है, उत्तर दिशा के मालिक भगवान कुबेर, उनको भी भूलना नहीं चाहिए। वो ट्रेजर आ रहे हैं, धन के मेन तो वो सहन करता तो संग्रह करता तो वही है जिनके पास रहता है, कोषाधिकारी तो वही है। तो उनका ये है यक्ष राजाय विद्महे वैश्यवणाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ओम शंभवाय च मयोभवाय च ओम शंकराय च महेश्वराय च ओम शिवाय च शिवतराय च नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। दधिशंग तुषाराभम शिरोदानव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुटभूषणम। 28 दिसंबर को, ये आने वाले शनिवार को शनि प्रदोष है। उस दिन इतनी चीजें हैं। पहले तो शनि, फिर भगवान शिव से जुड़ा हुआ होता है प्रदोष व्रत। त्रयोदशी भगवान शिव से जुड़ी हुई है, जिसका दूसरा नाम है प्रदोष। तो प्रदोष, शनि प्रदोष है तो शनि जुड़े, प्रदोष में शिव जुड़े और शिव जी से पूरा शिव परिवार भी जुड़े। और विशेष शनि प्रदोष में चंद्रमा भी जुड़े। तो इतने ये ग्रह हो गए। फिर उसके बाद मैं ये बता देता हूँ कि जो शनि के अधिष्ठाता है, जैसे भगवान कृष्ण और भगवान हनुमान, वो भी जुड़ जाते हैं इनडायरेक्ट वे में। तो आप उस दिन पूजन करवाइए, जाप पूजा करवाइए, ब्राह्मणों द्वारा ही होगी, वो ब्राह्मणों द्वारा ही होगी। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड समुतम तम नमामि शनेश्वरम। तो ये करवाइए। अगर आपके इसमें कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप 9978627397, मैं एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह हूँ, मेरे से संपर्क साध सकते हैं। उसके बाद में आपको ये बता दूं कि कल भगवान कृष्ण, विष्णु जी और विष्णु स्वरूप सब की तरफ आ जाइए। तो क्या है, पहले
आपको बता दूं कि कल है सफला एकादशी। आपको जीवन में सफल होना है तो मनाइए। एकादशी तिथि भगवान विष्णु और विष्णु स्वरूप जो भी देवी देवता है, जो भी देवता है, उनसे जुड़ी हुई है। करिए कल भगवान विष्णु की उपासना, माँ लक्ष्मी की उपासना कीजिए। पुरुष सूक्त के साथ इनका अभिषेक भगवान विष्णु का। आपको ये बता दूं, एकादशी तिथि भगवान विष्णु से जुड़ी हुई है और एकादशी तिथि के अंदर इंपॉर्टेंस क्या है। सफला एकादशी, सफल होना है तो कीजिए। दूसरा, आपको मोक्ष प्राप्ति करनी है तो कीजिए। इस जन्म की जर्नी को सेफ, सिक्योर और एंजॉयबल रखना है तो कीजिए, क्योंकि विष्णु ही हैं जो कि हमें पोषित करते हैं और हमारी जर्नी को सुरक्षित, संरक्षित और सफल करते हैं। जो इस जन्म की जर्नी है, अगला मोक्ष तो दिलाते ही हैं, पर इस जो हमारा ये सफ़र है, इस जीवन का सफ़र है, भगवान विष्णु करते हैं। जैसे भगवान शिव सहारक है, ब्रह्मा क्रिएटर है, तो विष्णु जी आपकी जीवन की जो ये जर्नी है, यात्रा, उसको वो चलाते हैं। तो ये एकादशी का बहुत बड़ा महत्ता है। दूसरा, एकादशी का व्रत, एकादशी में ये पूजन उन सब को करना चाहिए। जैसे सबसे पहले जिनकी वृश्चिक राशि है, चंद्रमा को ये सुधारते हैं, तो पहले वृश्चिक राशि, या जिनके चंद्रमा 3rd, 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस जन्म कुंडली के अंदर प्लेस्ड है, चाहे वो कोई भी राशि के हों, तो उनको भी करना चाहिए। और आपको ये बता दूं, आपके स्वयं के पुत्र के भी अगर चंद्रमा कमजोर हो तो भी वो भी ठीक होता है, अगर उनके नाम से आप ये करेंगे तो, उनके नाम से करेंगे तो। कल एकादशी के दिन तुला राशि का चंद्रमा है, तो तुला राशि का है मतलब सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले तुला राशि के कारण वृश्चिक राशि वालों को, दूसरा जो है वो वृषभ राशि वालों को, क्योंकि उनके 6th हाउस में चलेंगे चंद्रमा कल, और मीन राशि वालों के 8th हाउस में चलेंगे कल चंद्रमा। तो मीन, वृषभ और वृश्चिक, इनको तो है ही। उसके अलावा आपको ये बता दूं, चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा से ही हमारा खेल चलता है, और यही एक दिन होता है एकादशी का जिससे हम अपने चंद्रमा को निश्चित रूप से सुधार सकते हैं। तो आप कल भी चंद्रमा, जैसे सोमवार को हम सोमाय करते हैं, पर कल चंद्रमा का भी पूजन कीजिएगा। ओम सोमाय नमः यदधिशंग तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुटभूषण। उसके कल मंत्र जाप भी आप ब्राह्मण द्वारा करवा सकते हैं। फिर इसमें भी कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो 9978627397 पे मुझसे पूछ सकते हैं। सफला एकादशी में आप अपने आप को सफल करने के संपूर्ण तरीके से मतलब प्राप्ति को प्राप्त कर सकते हैं, अगर आप ठीक से कल भगवान विष्णु का पुरुष सूक्त के साथ अभिषेक कर पाए विद फुल भाव, फेथ, समर्पण, कंसंट्रेशन। जब होगा ये, और फर्दर कंसंट्रेशन विल बी इम्प्रूव्ड बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि वो चंद्रमा को सुधारेंगे, एंड मून इज द ओनली प्लेनेट हु टेक्स योर मेंटल पोजीशंस इन ए वेरी वेरी पॉजिटिव वे। तो ये करिए। अब मैं आपको ज्योत और आरती के दर्शन करवाऊंगा। उससे पहले हनुमान अटील रंगील छबील बने जद मोहन मारे लंकपति ने कूद समुंदर लाए सजीवन सोच निवारे उमा शक्तिन तुलसी संगत के उनमें को ध्यान धरो हनुमान जतिन रामदूताय नमः शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम 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 भैरवाय नमः, भैरवाय नमः। भैरव भगवान हनुमान और माँ दुर्गा इंस्टेंट हेल्पर है, इंस्टेंट
पुकार के देखिए भाव के साथ, अगर कभी विपदा हो तो आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। अब मैं आपको ज्योत और आरती के दर्शन करूँ। गणपति गुम हवामये प्रियंगपति गुम हवामये निधिनाम तम निधिपति गुम हवामये वचो मम अहम जानी त्वं जासि गर्भदम गण गणपते नमो नमः। आरती के दर्शन करिए, ज्योत के दर्शन कीजिए, अपने आप को सफल और सुरक्षित कीजिए, संपूर्ण कीजिए। शिवाय